हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ की सीमाएं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आज देखने वाले हैं। अगर आप आगामी प्रयोगशाला परिचारक, साथ ही साथ अगर आप सीजीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की सीमाएं। तो जब हम छत्तीसगढ़ की सीमाओं की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिए इसमें हम दो टॉपिक लेने वाले हैं आज। छत्तीसगढ़ की जब सीमाओं की बात करेंगे इसके अंतर्गत हम दो बातें पढ़ने वाले हैं। एक आपका भौगोलिक सीमाएं, एक हमारा होगा भौगोलिक सीमाएं, और एक हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक क्या आपका सीमाएं। तो अभी जो है कुछ दिनों पहले जो प्रश्न पूछा गया था एडीओ में, वो प्रश्न था कहाँ से था? राजनीतिक सीमाओं से था कि छत्तीसगढ़ राज्य के अगर हम टोटल अगर कुल जो है राज्यों को देखें अगर सीमाओं के अंतर्गत लगभग 7 राज्य है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम दोनों करने वाले हैं, एक आपका भौगोलिक और एक हम क्या करेंगे राजनीतिक सीमाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि भौगोलिक सीमा में क्या आएगा। तो जब हम भौगोलिक सीमा की बात करेंगे तो अब ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत आएगा आपका प्राकृतिक तत्व। और जब हम प्राकृतिक तत्व की बात करते हैं अर्थात हम छत्तीसगढ़ राज्य की अगर सीमा को देखें तो किस प्रकार के यहाँ पास आपका पर्वत है, आपका पठार है, आपका नदी है, साथ ही साथ आपका जंगल है, या फिर कोई बेसिन होगा। एक्चुअल में जब हम भौगोलिक सीमाओं की बात करते हैं तो प्राकृतिक तत्वों की बात करते हैं, और वही अगर हम किसकी बात करते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री की जब बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के सीमाओं के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों की सीमा रेखा आती है, वो हम किसमें पढ़ेंगे आपका राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक जो कि आपका सीमाएं। चलिए, अब ये रहा एक्चुअल में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का अगर बात करें जियोग्राफिकल अगर मैप की बात करें तो ये हमारा मैप है। अब इसी के अंतर्गत पूरे चारों ओर हमको सीमाओं को देखना है कि कहाँ पास पर्वत है, कहाँ पास पठार है, कहीं पास कोई बेसिन होगा, उसे केवल देखना होगा। और प्रश्न क्या बनेगा दिशाओं के आधार पर पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के अगर हम भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो इसके पूर्व में किस प्रकार के आपका भौगोलिक सीमाओं का विस्तार है, तो हमको बताना होगा। इसीलिए हम चलते हैं कहाँ से आपका इस ओर से। जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के अगर हम पश्चिम की बात करें, ध्यान रखेंगे अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की अगर पश्चिम की बात करें तो इसी जो है पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पास आपको क्या दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र का पठार होगा। ध्यान रखेंगे इन क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा आपका महाराष्ट्र का पठार। लेकिन ध्यान रखेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य के आपको थोड़ा बहुत आपका वेस्ट में दिखाई देगा, साथ ही साथ ये आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा आपका साउथ वेस्ट में, अर्थात दक्षिण पश्चिम में क्या दिखाई देगा आपको महाराष्ट्र का क्या आपका पठार है। क्लियर है? पुनः रिपीट करते हैं कि अगर इस राजनांदगांव क्षेत्र से अगर हम यहाँ की ओर देखें इस पूरे बेल्ट में आपको वेस्ट में क्या दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र का पठार है। साथ ही साथ हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं तो पूरे आपका दक्षिण पश्चिम में क्या दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र का पठार होगा। क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा बेल्ट है ये पूरा का पूरा आपका कबीरधाम वाला बेल्ट है। क्लियर है? और इसे अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या दिखाई देगा कि ये छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिम तो है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य पश्चिम है। और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पश्चिम में अगर हम भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। किसका विस्तार है? तो ध्यान रखेंगे अगर मैं यहाँ की बात करूं, अगर हम यहाँ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पश्चिम में क्या दिखाई देगा आपको सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपसे प्रश्न बनने चाहिए, और इसी से एक प्रश्न आता है कि मैकल श्रेणी आपका किस भौगोलिक जो है आपका क्षेत्र का के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो वो होगा कि आपका सतपुड़ा पर्वत। तो मध्य पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत, आपका पश्चिम और आपका साउथ वेस्ट में क्या है महाराष्ट्र का पठार है। क्लियर है? चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ की बात करें कि ये हमारा पूरब का क्षेत्र है, बघेलखंड का पठार इसे हम बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्लियर है। अब हमको समझना है कि अगर हम यहाँ बस अगर भौगोलिक सीमा की बात करें, यहाँ पर का मतलब अगर हम इसके उत्तर जो है, ध्यान रखेंगे, अगर हम इसके जो आपका उत्तर जो है अगर पश्चिम की बात करें, उत्तर पश्चिम की बात करें, तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। यहाँ पास क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ऐसा आपको पता होगा। और इसी से अगर हम तुलना करें तो इस केवल पूर्वी को कट करिए तो यहाँ पास क्या बनेगा, बघेलखंड का पठार होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर और पश्चिम में क्या होगा, हमारा आपका बघेलखंड का पठार होगा। क्लियर है। इतनी बात आपको समझना है। इसके अलावा, अब इसके अलावा अगर हम यहाँ बढ़ें तो यहाँ पर हमको दिखाएगा आपका उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपका बिहार है, और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका झारखंड क्षेत्र आएगा। तो एक्चुअल में अगर हम इसके ऊपर की बात करें या इसके उत्तर की बात करें, अगर हम इस क्षेत्र की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई पड़ेगा, निचली गंगा का मैदान है। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में क्या है, निचली गंगा का मैदान है। ये भी आपका सा समझना होगा। क्लियर है। ये हमको तभी समझ में आएगा जब हम छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे 33 जिलों से परिचित होंगे। अर्थात ये हमारा आपका एमसीबी है, ये हमारा आपका कोरिया है, ये आपका सूरजपुर है, ये बलरामपुर है, और ये हमारा क्या आपका जसपुर है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखेंगे अगर हम इसके उत्तर की बात करें ना, तो यहाँ पर आपका निचली गंगा का मैदान है, और जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक जो आपका सीमा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका छत्तीसगढ़ राज्य का ये अगर उत्तर है तो ये इसका पूर्व होगा। अब अगर हम इस बेल्ट की बात करें जो बलरामपुर है, ये अगर हम जसपुर क्षेत्र की बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर पूर्व। ध्यान रखेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर पूर्व। ये प्रश्न पूछेंगे कि उत्तर पूर्व में किस भौगोलिक सीमा का विस्तार है या किस जो है प्राकृतिक क्षेत्र का विस्तार है, तो हमको बताना होगा। यहाँ पर क्या आने वाला है, छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, छोटा नागपुर का पठार। अब यहाँ से दो बातें निकल के आने वाला है, क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में किस भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार है। तो एक तो हो गया छोटा नागपुर का पठार, लेकिन प्रश्न को अगर उल्टा पूछें कि छोटा नागपुर के पठार की तुलना में अगर इसको हम देखें, इसको बोलते हैं जसपुर पाट प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर के पठार के पश्चिम में है आपका जसपुर पाट प्रदेश। अगेन सुनेंगे कि ये इसका उत्तर है, ये इसका पूर्व होगा। तो उत्तर पूर्व में है छोटा नागपुर का पठार, लेकिन छोटा नागपुर के पठार की तुलना में अगर हम देखेंगे ना, तो एक्चुअल में हमारा जो जसपुर पाट प्रदेश है वो कहाँ होगा, हमारे पास इसके वेस्ट में होगा। क्यों, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार इनकी तुलना में काफी बृहद है, बड़ा है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस पूरे अगर हम भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो ध्यान रखेंगे अगर मैं इस पूरे रायगढ़ क्षेत्र से लेके अगर हम इस पूरे बस्तर क्षेत्र तक पहुंचेंगे, बस्तर के साथ में आपका सुकमा क्षेत्र है, तो इस पूरे बेल्ट में क्या आएगा, हमारा आपका ओडिशा का पठार आएगा। ध्यान रखेंगे इसके उत्तर में हमको क्या मिलेगा, आपका ओडिशा का यहाँ पास क्या आएगा, आपका पठार आएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में इसी जो है ओडिशा के पठार का हिस्सा क्या होगा, हमारा आपका सोनभद्र का पठार आएगा। जो हमारा जो महासमुंद बेल्ट में जो आप सोनभद्र का पठार देखते हो, एक्चुअल में वो इसी जो है भौगोलिक सीमा का एक क्षेत्रीय जो क्या आपका विभाजन है। तो क्या समझ में आया कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में आपको दिखाई देगा आपका उड़ीसा का पठार, जबकि उत्तर पूर्व में यहाँ पर क्या आपका छोटा नागपुर का पठार है। अब जब हम भौगोलिक सीमा की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के साउथ में हमको क्या दिखाई देगा। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं कि इस बेल्ट में क्या है, हमारा पूरा आपका सुकमा क्षेत्र है, और ये हमारा जो बेल्ट हमारा किसमें आएगा, हमारा बीजापुर क्षेत्र है। अब इस बातों को मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ कि क्या आएगा। तो अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण की बात करें, अगर दक्षिणी जो है भौगोलिक सीमा की बात करें, तो ध्यान रखेंगे एक्चुअल में हमारा अगर दक्षिण की बात करें तो क्या दिखाई पड़ेगा, एक आपको समझना है आपका सबरी गोदावरी बेसिन। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा,
सबरी, गोदावरी बेसिन, या तो फिर आपको देखने को क्या मिलेगा, तेलंगाना का पठार। ध्यान रखेंगे यहाँ बस क्या, तेलंगाना का पठार, या फिर आपको क्या देखने मिलेगा, सबरी गोदावरी बेसिन। तो एक्चुअल में ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा है। भौगोलिक सीमा की जब भी बात करेंगे हम केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है उसमें प्राकृतिक तत्वों को देखने वाले हैं, जैसे कि नदी है, जैसे कि बेसिन है, जैसे कि पर्वत है, पठार है, जंगल है। इन तमाम बातों को देखते हैं तब जाके ये टॉपिक बनेगा छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं। इसके उत्तर में है निचली गंगा का मैदान। छत्तीसगढ़ राज्य का अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार है, लेकिन छोटा नागपुर के पठार के पश्चिम में क्या है, तो वो है हमारा आपका जसपुर पाट प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी क्षेत्र। वही अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व की बात करें तो जो पूर्वी भौगोलिक सीमा है वो उड़ीसा का पठार है। और किसकी बात करें, अगर हम दक्षिण की बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो दक्षिणी सीमा है, जो भौगोलिक सीमा है वो क्या होगा, सबरी गोदावरी बेसिन, या साथ ही साथ आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है तेलंगाना का पठार, क्योंकि इसके दक्षिण को हम क्या बोलते हैं, ये दो चीज आपको दिखाई देगी, एक सबरी गोदावरी बेसिन और दूसरा आपको क्या दिखाई देगा, तेलंगाना का पठार आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम पश्चिम की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये हमारा आपका उत्तर है तो ये पश्चिम होगा। उत्तर पश्चिम में हमको क्या दिखाई देगा, बघेलखंड का पठार है, ये पूर्वी बघेलखंड पठार है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या दिखाई देगा हमको, बघेलखंड का पठार दिखाई देगा। वही अगर बात करें कि नीचे आए तो जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत पूरे पश्चिम में नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगर पूरे पश्चिम को देखें तो इस पश्चिम के मध्य में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य पश्चिमी जो आपका भौगोलिक सीमा है वो होगा हमारा आपका सतपुड़ा पर्वत होगा। तीसरी बात, अगर हम इस राजनांदगांव क्षेत्र से इस बीजापुर बेल्ट की बात करें तो हमको पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में क्या दिखाई देगा, हमको महाराष्ट्र का पठार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, महाराष्ट्र पठार। और बात रहा दक्षिण का तो हम बता चुके हैं तेलंगाना का पठार या फिर क्या, सबरी गोदावरी बेसिन। तो एक्चुअल में इसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा। अब आज का हमारा दूसरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीतिक सीमाएं। क्लियर है, तो चलिए अब अगला हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीतिक सीमाएं। चलिए देखिए आगे, अब इसे समझेंगे यहां पर क्या, छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीतिक सीमाएं। अब जब हम राजनीतिक सीमाओं की बात करते हैं तो ये दो जिलों के बीच हो सकता है, दो राज्यों के बीच हो सकता है, दो जो है देशों के बीच हो सकता है, और ये पूर्णतः जो है हमारे द्वारा बनाई गई चीजें हैं, किसी नियम के तहत, किसी कानून के तहत, किसी संधि या समझौतों के तहत। ऐसा हमको ध्यान रखना है। तो जब भी हम किसी राजनीतिक सीमाओं की जब बात करेंगे ना तो अभी हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य एक भू आवस्थित जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य क्या है आपका, एक भू आवस्थित राज्य है। और भू आवस्थित का मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है किसी भी प्रकार से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से या किसी भी तरीका से समुद्री सीमाओं के साथ कोई जो है आपका सीमा नहीं बनाती है। तो जब भी हम किसी राजनीतिक सीमाओं की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य को पूर्णतः क्या करती है, जमीन जो है चारों ओर से घेरती है। और वो जमीन किसकी बात है, एक्चुअल में वो राज्यों का नाम आएगा। इसीलिए अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीतिक सीमाओं की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य को 7 राज्य क्या करती है, स्पर्श करती है। क्या करती है, 7 राज्य स्पर्श करती है। या हम इसे कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ क्या करती है, भारत के 7 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। 7 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करती है। 7 राज्यों के साथ सीमा रेखा क्या करती है, साझा करती है। ये आपको सबसे पहली बात समझना है जब किसकी बात करेंगे, पॉलिटिकल जो है बाउंड्री की बात करेंगे तब। अर्थात इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे 33 जिले हमको पता हो और इसके आसपास कौन कौन से राज्य आने वाले हैं।
बस केवल इतना हमको जानकारी हो, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए तो देखते हैं बस के राज्यों की बात करें। तो अभी हमने क्या बात किया है कि जब राजनीतिक सीमाओं की बात करेंगे तो कई सारी बातें आएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है कि भू अवस्थित राज्य है, ये केवल और केवल राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? आपका जसपुर से। ध्यान रखेंगे ये जो हमारा एक्चुअल मैप है, ये एक्चुअल में हमारा क्या आपका पॉलिटिकल मैप है, और किसका है? ये आपका असेंबली का है। तो ये बहुत क्लियर देख सकते हो कि ये देखो उड़ीसा के साथ ऐसा सीमा बनाती है, ये वो क्लियर दिखाई देगा उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा बनाती है, ये हम क्लियर स्पष्ट देख सकते हैं। तो चलिए अगर हम जसपुर की बात करें तो जसपुर में एक्चुअल में इस बाउंड्री से, ध्यान रखेंगे कि जसपुर की अगर मैं बात करूं तो जसपुर में यहां से लेकर अगर हम नीचे चले, ध्यान रखेंगे इसको एक बार अच्छे से और देख लेंगे इस पूरे मैप को, ये हमारा आपका एक्चुअल मैप हुआ। अब ये हमारा अगर एक्चुअल मैप है ना, तो हमको चलना है इस पूरे बाउंड्री में। क्या दिख रहा है? ये हमारा जसपुर, और इसी जसपुर देखो कि यहाँ पास एक सीमा रेखा बनाती है, ये एक्चुअल पॉलिटिकल मैप है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से क्या आएगा? तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि आपका उड़ीसा, क्या दिखाई देगा? आपका उड़ीसा। और यहाँ से लेके अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ तक जाती है कौन? आपका उड़ीसा। देखो ऐसा, ये यहाँ तक चलेगी। क्लियर है? अगर चाहो तो कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्या आपका उड़ीसा, यहाँ तक चलेगी उड़ीसा। अब इसके बीच में जितने भी जिले आते हैं वो सभी क्या करेगी? आपका उड़ीसा के साथ आपका पॉलिटिकल बाउंड्री बनाने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक जो आपका जिलों को। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एक हमारा आपका जसपुर जिला है, दूसरा अगर हम बात करें तो एक यहाँ से कौन आएगा? आपका रायगढ़ आएगा। तीसरा अगर मैं बात करूँ आज वर्तमान में तो यहाँ से क्या दिखाई देगा आपको? सारंगढ़। वही अगर मैं चौथे की बात करूँ, अगर हम चौथे की बात करें तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा? आपका महासमुंद। और नीचे आएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? आपका गरियाबंद। नीचे आइए तो यहाँ से क्या बनेगा? हमारा आपका धमतरी बनेगा। क्या बनेगा? धमतरी। धमतरी से नीचे आते हैं तो यहाँ पास क्या बनेगा? कोंडागांव। कोंडागांव के बाद यहाँ पास क्या बनेगा? आपका बस्तर। और बस्तर के बाद यहाँ पास क्या बनेगा? आपका सुकमा। ध्यान रखेंगे सुकमा को भी आपका उड़ीसा राज्य क्या करती है? स्पर्श करती है। तो एक्चुअल में जब हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करते हैं तो एक हम क्या देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पूर्व में कहाँ से? आपका जसपुर से लेके आपका सुकमा तक उड़ीसा राज्य क्या करती है? छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा रेखा साझा करती है। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जसपुर। जसपुर के बाद आपका रायगढ़, रायगढ़ के बाद सारंगढ़, सारंगढ़ के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद, फिर धमतरी, फिर हमारा कोंडागांव। ध्यान रखेंगे कोंडागांव। कोंडागांव के बाद आपका बस्तर, और बस्तर के बाद क्या? हमारा आपका सुकमा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें ना तो एक्चुअल में उड़ीसा के साथ क्या करती है? लगभग ध्यान रखेंगे आपका 9 जिले क्या करती है? हमारा आपका स्पर्श करती है। कितने? 9 जो है जिले इनके साथ सीमा रेखा साझा करती है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिले हैं। ध्यान रखेंगे इन 33 जिलों में से 11 जिला ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के 11 जिले आपका भू अवस्थित जिला है, जो केवल जिलों से क्या करती है? आपका सीमाओं से घिरा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर है आपका 22 जिला। ये जो 22 जिला है वो सीमा रेखा क्या करती है? बनाती है। और बनाती है तो इतना पढ़ने का मतलब क्या है? क्योंकि धमतरी एक ऐसा जिला है जो सबसे कम जो है सीमा रेखा साझा करता है, मात्र 19 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे ये जो धमतरी है वो मात्र 19 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है उड़ीसा के साथ। तो क्या समझ में आया कि उड़ीसा जो है 9 आपका जिलों के साथ सीमा रेखा बनाती है। कहाँ से लेके? जसपुर से लेके आपका सुकमा तक का। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी बात कि नीचे चलते हैं। ध्यान रखेंगे हम पूरा क्लॉक वाइज चलने वाले हैं। अब दूसरा यहाँ पर सुकमा में हम खत्म किए हैं, तो सुकमा से हम क्या करेंगे? शुरुआत भी करेंगे। तो चलिए अगला हम देखते हैं बस क्या आपका सुकमा की बात करें तो ये सुकमा को बीचों बीच, ध्यान रखेंगे जो बच्चे यहाँ पास आपका यूट्यूब पर हैं, ये सुकमा को बीचों बीच कौन करेगा? आंध्र प्रदेश करने वाला है। कौन करेगा? ये सुकमा जिला को बीचों बीच कौन करता है? सीमा रेखा आंध्र प्रदेश सीमा रेखा साझा करती है।
दो बातें हो गया। अब इसी जो है सुकमा से, अब इसी सुकमा से बीजापुर के बीच देखेंगे ना, देखो यहाँ बस फिर एक दिख रहा है, और ये हमारा क्या कहलाएगा आपका तेलंगाना। ध्यान रखेंगे इस प्रकार से तेलंगाना क्या करती है, दो जिलों के साथ सीमा रेखा बनाती है। ध्यान रखेंगे हम क्या बोल रहे हैं कि सुकमा जो है उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के बाद आपका आंध्रा के साथ, और आंध्रा के बाद जो सुकमा है वो तेलंगाना, अब सॉरी आपका बीजापुर, और आपका सुकमा के साथ कौन, तेलंगाना सीमा रेखा साझा करता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो कितना, ओनली 2। जो तेलंगाना है, ध्यान रखेंगे ये तेलंगाना ओनली 2 के साथ क्या करती है, सीमा रेखा साझा करती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब तेलंगाना से ऊपर बढ़ेंगे ना, तो यहां से लेकर, ध्यान रखेंगे यहां से लेकर, देखिए आप बस राजनांदगांव, ये जो राजनांदगांव का ये जो क्षेत्र है, यहां तक आपकी पूरा का पूरा आपका सीमा रेखा कौन बनाएगा, आपका महाराष्ट्र बनाएगी। क्या बनाएगी, महाराष्ट्र। तो अगला आपको समझना है क्या रहेगा हमारा आपका महाराष्ट्र क्या आपका राज्य को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका महाराष्ट्र। अभी वर्तमान में जो महाराष्ट्र है 5 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाती है। कितने के साथ, 5 जिलों के साथ। कौन कौन सा रहेगा, ऊपर से, ऊपर से यहाँ पर कौन बनाएगा आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी 2, तीसरा हमारे यहाँ से कौन बनाएगा आपका कांकेर, चौथा हमारा कौन रहेगा आपका नारायणपुर, और पांचवा हमारा कौन रहेगा, ये आपका बीजापुर, ये आपका बीजापुर। तो जो महाराष्ट्र राज्य है वो क्या करती है, छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिलों के साथ सीमा रेखा साझा करती है। क्या बोले हमने, एक आपका राजनांदगांव, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर यहाँ पर क्या आपका कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ऐसे 5 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाती है। क्लियर है। चलिए अब इसके पश्चात देखेंगे ना इस पूरे मैप को, ध्यान रखेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक्चुअल पॉलिटिकल क्या आपका मैप है। अब इस राजनांदगांव से अगर हम लेकर चलें, क्लियर है, इस राजनांदगांव से अगर हम लेकर चलें तो हम कहां तक पहुंचेंगे, आपका पूरा आपका बलरामपुर तक का चलेंगे। कहां तक, आपका बलरामपुर तक का। इसे कौन स्पर्श करेगा, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य है, और ये जो मध्य प्रदेश भी क्या करेगा, लगभग 9 जिलों के साथ क्या करती है, सीमा रेखा बनाती है। अब ये पढ़ने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी जिले हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कौन से जिले की भौगोलिक अवस्थिति कहां पर है, ये आपको ज्ञात होगा। क्लियर है। चलिए तो क्या करते हैं आपका मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को समझना होगा ना, तो हमको लाइन से खींचना होगा। जैसे कि ऊपर जाइए, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पास वापस क्या बनेगा, राजनांदगांव, राजनांदगांव से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पास क्या बनेगा आपका खैरागढ़, खैरागढ़ से ऊपर जाइए तो यहाँ पास क्या बनेगा आपका कबीरधाम, कबीरधाम से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पास आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपका मुंगेली, क्या दिखाई पड़ेगा आपका मुंगेली, और इसी के आसपास क्या आपका गौरेला, पेंड्रा, क्या आपका मरवाही। वापस समझेंगे कि अगर हम इससे ऊपर बढ़ते हैं तो एक आपका राजनांदगांव, फिर आपका खैरागढ़ छुई खदान, फिर आपका कबीरधाम, फिर आपका मुंगेली, फिर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ध्यान रखेंगे ये बिलासपुर है। अब ये जो बिलासपुर है पहले आपका एमपी के साथ सीमा रेखा साझा करता था, लेकिन आज वर्तमान में सीमा रेखा साझा नहीं करता है। क्लियर है। चलिए दूसरी बात आपका गौरेला, पेंड्रा के बाद तो यहाँ पास आज वर्तमान में यहाँ पास क्या आपका एमसीबी है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और इसके पश्चात अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास कौन आपका कोरिया, कोरिया के बाद यहाँ पास क्या आपका सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद यहाँ पास क्या आपका बलरामपुर क्या करती है, सीमा रेखा साझा करती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश हमारा जो मातृ राज्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य से क्या करती है, 9 जो है जिलों के साथ सीमा बनाती है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, यहाँ पास क्या लिखा है, राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसके पश्चात कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, फिर क्या हमारा आपका बलरामपुर। तो मध्य प्रदेश क्या करती है, 9 जो है जिलों के साथ सीमा रेखा बनाती है। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं आपका उत्तर प्रदेश। अब इसे ध्यान से देखिए कि उत्तर प्रदेश ये इसकी एक्चुअल सीमा रेखा है। मैं ध्यान रखेंगे ये एक्चुअल इसका जो है पॉलिटिकल जो कि आपका बाउंड्री है, राजनीतिक सीमा है।
बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है बलरामपुर का उत्तर प्रदेश। क्या दिखाई दे रहा है आपका? उत्तर प्रदेश। और यहां से लेके अगर हम यहां तक चलेंगे ना, तो ध्यान रखेंगे ये जो बाउंड्री है, इस पूरे में आपको क्या दिखाई देगा? आपका झारखंड। क्या दिखाई देगा? झारखंड। तो जो हमारा झारखंड है ना, वो जसपुर, और जसपुर के साथ क्या आपका? बलरामपुर। वापस समझेंगे, यहाँ से बलरामपुर और ये क्षेत्र हमारा आपका जसपुर, ऐसे दो जो है जिलों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर हम देखें ना, तो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें, तो अगर पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो 7 राज्य इसे क्या करती है? स्पर्श करती है। या छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों के साथ क्या करती है? आपका सीमा रेखा बनाती है। कौन कौन सा था? एक हमारा आपका उड़ीसा, उड़ीसा के पश्चात ये हमारा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पश्चात ये हमारा आपका तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर क्या आपका उत्तर प्रदेश, और यूपी के पश्चात क्या हमारा आपका एक झारखंड। एक्चुअल में ये छत्तीसगढ़ राज्य की पॉलिटिकल जो क्या आपका बाउंड्री है। कितने? 7 राज्य। क्लियर है? ऐसा कुछ समझ में आता होगा। इसके अलावा, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा है? एक्चुअल में अगर हम पूरे 33 जिलों की बात करें, अगर हम पूरे 33 जिलों की अगर बात करें तो क्या दिखाई दिया? इस 33 जिलों में से 11 जिले किसी को भी स्पर्श नहीं करते हैं। इसे बोलते हैं भू आवस्थित जिला, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य एक भू आवस्थित राज्य है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी प्रकार से किसी समुद्र के साथ या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ इनकी कोई जो है सीमा साझा नहीं होती है। यहाँ पर क्या हो जाता है? 11। तो 11 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो किसी भी राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। अब नहीं बनाता, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये छत्तीसगढ़ राज्य के 11 जो क्या आपका भू जो है आबद्ध राज्य, भू जो है क्या आपका आबद्ध जिला, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के भू आवस्थित जो क्या आपका जिले होंगे। क्या होगा आपका? भू आवस्थित क्या आपका जिला। ऐसे 11 जिले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। जबकि क्या रहेगा आपका? 22 ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं? 7 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करती है। तो ये आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 22 हमको जिला के बारे में पता है। 22 जिला जो है 7 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है और 11 नहीं बनाता है। तो ये 11 जो बचे हुए हैं वो सभी क्या कहलाएगा? भू आवस्थित जिला कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं ऊपर चलूं, ध्यान रखेंगे, अगर हम ऊपर चलें तो यहां से आपको मिलेगा एक हमारा आपका सरगुजा एक, सरगुजा एक होगा। दूसरा आपको समझना है, ये जो बिलासपुर क्षेत्र है, आज वर्तमान में बिलासपुर जिला किसी के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता। तीसरी बात, यहाँ से क्या बनेगा? हमारा आपका कोरबा कटघोरा। ध्यान रखेंगे, ये पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पास क्या आपका कोरबा, फिर यहाँ पास क्या आपका जांजगीर चांपा क्षेत्र है, फिर यहाँ पास क्या आपका जो शक्ति क्षेत्र है वो भी आपका सीमा रेखा साझा नहीं करता है। हमने क्या बोला है? आपका सरगुजा, सरगुजा के बाद आपका कोरबा क्षेत्र, यहाँ पास आपका जांजगीर चांपा, फिर यहाँ पास आपका शक्ति, यहाँ से कौन आपका? हमारा आपका एक बिलासपुर। इससे जब आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ से बेमेतरा सीमा रेखा साझा नहीं करता। इसके पश्चात आपका दुर्ग जो है सीमा रेखा साझा नहीं करता। और नीचे हमारा क्या बनेगा? आपका बालोद। ये किसी भी के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है। वापस रिपीट कर दे, क्या? बेमेतरा, बेमेतरा के पश्चात आपका दुर्ग है, दुर्ग के बाद क्या आपका बालोद, किसी के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है। लेकिन धमतरी, अब ध्यान रखेंगे, धमतरी इतना सा करता है। कितना? 19 किलोमीटर, मात्र 19 किलोमीटर आपका सीमा रेखा साझा करता है आपका उड़ीसा के साथ। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जो है अंतरराज्यीय सीमा जिला कौन है? धमतरी है। क्लियर है? इतनी बातें। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो दंतेवाड़ा है ये किसी के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? यहाँ से आपका रायपुर 10, रायपुर 10, बलौदा बाजार क्या हमारा आपका 11, बलौदा बाजार क्या हमारा आपका 11। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 11 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्यों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। इसका जो पूरा जो आपका जगह देखोगे सीमा को, केवल और केवल इस राज्य के जिलों से क्या आपका घिरा हुआ है, इस राज्य के जिलों से घिरा हुआ है।
किसी प्रकार का समुद्री सीमा से या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से इनका कोई किसी प्रकार का आपका सीमा साझा नहीं होता है। तब जाके हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 11 भू आबद्ध या भू आविष्ठित क्या आपका जिला है। क्लियर है? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें तो वापस समझेंगे उड़ीसा। आपका छत्तीसगढ़ राज्य में क्या रहेगा आपका उड़ीसा, कौन कौन स्पर्श करता है? तो हमने क्या पढ़ा हुआ है आपका उड़ीसा, एक हमारा आपका उड़ीसा है। उड़ीसा के अलावा यहाँ पास हमने क्या पढ़ा था आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, यहाँ से कौन करेगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ से कौन करता आपका तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कौन किया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन किया मध्य प्रदेश, एमपी के बाद कौन किया यूपी, और यहाँ से कौन करता है आपका झारखंड करता है। कौन करता है? झारखंड सीमा रेखा बनाता है। अब यहाँ पर सबको ध्यान रखना है, इसका हम डाटा याद कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कल जाकर आगे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा तो इसका आंकड़े पूछ सकता है। तो क्या करोगे? उड़ीसा, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों को लगभग आपका क्या आपका 830 किलोमीटर आपका स्पर्श करता है। कितना? उड़ीसा 830 किलोमीटर। वही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को कितना आपका 420 किलोमीटर आपका साझा करता है। वही अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो लगभग आपका महाराष्ट्र 379 किलोमीटर क्या करती है सीमा रेखा साझा करती है। क्लियर है? हमने क्या बोला? उड़ीसा जो है 830 किलोमीटर, मध्य प्रदेश आपका सेकंड जो है आपका लार्जेस्ट आपका पॉलिटिकल जो आपका बाउंड्री बनाता है 420, महाराष्ट्र कितना आपका 379 आपका किलोमीटर। वही अगर हम झारखंड की बात करें, ध्यान रखेंगे जो झारखंड है वो कितना आपका 270 किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा रेखा साझा करती है। कितना? 270। और वही अगर हम बात करें तेलंगाना का, अगर हम इस तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना ध्यान रखेंगे आपका 173 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। तेलंगाना आपका 173 किलोमीटर। जबकि अगर मैं यूपी की बात करूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग आपका 103 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। और लास्ट हमारा अंतिम बात है आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे सबसे कम जो आंध्र प्रदेश है वो मात्र 38 किलोमीटर। कितना? मात्र 38 किलोमीटर सीमा रेखा क्या करती है साझा करती है। तो ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका पॉलिटिकल जो आपका बाउंड्री है। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 चीज सीखा है। एक जो है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक तत्वों को आपको देखना है, जैसे कि भौगोलिक विभाजन, जैसे कि पर्वत, पठार, बेसिन, मैदान। और जब हम पॉलिटिकल जो है अगर बाउंड्री की बात करेंगे तो हमारा प्रयास ये रहेगा यहाँ पर क्या कि पॉलिटिकल जो है बाउंड्री का मतलब क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अगर पूरे चारों ओर अगर हम देखें तो केवल और केवल हमको जमीन दिखाई पड़ती है और उसे हमने नाम दिया है राज्य। तो छत्तीसगढ़ राज्य को 7 राज्य क्या करती है स्पर्श करती है, ये इसका पॉलिटिकल जो कि आपका बाउंड्री है। तो ये रहा हमारा आपका आज का टॉपिक, छत्तीसगढ़ का भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक और साथ में क्या राजनीतिक जो आपका सीमाएं। इसी प्रकार से आगे चलकर छत्तीसगढ़ राज्य के और जो है अन्य टॉपिक पर हम लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।